वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस घटनासार मासिक समसामयिकी की क्लास में हम लोग अप्रैल 2023 माह का मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग कैटेगरी वाइज करेंगे, ठीक है। तो अप्रैल माह में सबसे पहले देखेंगे जो महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च हुई हैं उनके बारे में। इसके बाद अलग अलग कैटेगरीज के जो है अप्रैल माह के करंट अफेयर्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। पहला हमारा है गांवों में संपर्क बढ़ाने के लिए पथश्री या फिर रास्ताश्री योजना को कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो जो ये पथश्री योजना है ये आपकी लॉन्च की गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है गांवों से संपर्क बढ़ाना। नेक्स्ट हमारा है ड्रोन के द्वारा कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना जो है ये कहाँ पे प्रारंभ की गई। तो ड्रोन से जो है आपकी जो बागवानी फसलें हैं उनका सर्वेक्षण किया जाएगा दृश्य योजना के तहत, और ये कहाँ पे होगा तो ये आपके हरियाणा राज्य में प्रारंभ किया गया है दृश्य योजना। नेक्स्ट हमारा है हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना ये कहाँ पे प्रारंभ की गई। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना ये प्रारंभ की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उद्देश्य है हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना। ओके। पशुधन स्वास्थ्य देखभाल के लिए संजीवनी परियोजना कब प्रारंभ किया गया। इसका प्रारंभ कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो प्रारंभ किया गया इसका हिमाचल प्रदेश में। उद्देश्य क्या है, पशुधन की जो है स्वास्थ्य देखभाल करना, और योजना का नाम है संजीवनी परियोजना। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट हमारा है मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना। तो जो आपके आदिवासी लोग हैं उनके जो पर्व होते हैं उसे मनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या करेगी, 5,000 रुपये प्रदान करेगी, ठीक है। तो ये आपके छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो सबसे अच्छा क्रियान्वयन कहाँ पे किया गया इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, तो ये किया गया आपके कर्नाटक राज्य में। इसके लिए इसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है एक पंचायत में एक खेल का मैदान, ये परियोजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो एक पंचायत में एक खेल का मैदान ये आपकी परियोजना स्टार्ट की गई है केरल सरकार के द्वारा। ओके। तो प्रत्येक पंचायत में एक खेल का मैदान निर्मित किया जाएगा। देश भर के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट स्थापित करने की योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ये आपके स्वास्थ्य मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये आपके जो 100 फूड स्ट्रीट जो है ये स्थापित किए जाएंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें जो है खाने के लिए आपको किफ़ायती दरों पर अच्छा स्वास्थ्यवर्धक भोजन जो है उपलब्ध होगा। ओके। तो ये आपके स्वास्थ्य मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ की गई है। केंद्र सरकार की महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में कितने प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है। तो ये जो आपका महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना है ये आपके फरवरी 2023 में जो आपका बजट जारी हुआ था इस वर्ष का, उसमें ये योजना जो है घोषणा की गई थी। इसकी 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए महिलाएं जमा कर सकती हैं और उन्हें जो है मिलेगा 7.5% का ब्याज। ओके। ये हमारे महत्वपूर्ण योजनाएं थीं। अब हम लोग देखेंगे आपके महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में जो कि आपके अप्रैल 2023 में स्टार्ट किए गए हैं। तो ये आपका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ये आपका पहले से ही चल रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य ये जो है अभी आपका 2026-27 तक के लिए इसको प्रारंभ किया गया। इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की, यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसको किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया, तो याद रखना 2026-27 तक के लिए जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। और ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो आपके इलिटरेट यानी कि निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर बनाना। यानी कि आप कह सकते हो एडल्ट एजुकेशन 15 वर्ष से अधिक के लोगों को जो है क्या बनाया जाएगा, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको पढ़ा लिखा बनाना इसका उद्देश्य है। ओके। अब अगला देखेंगे हम लोग झीलों के पास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई। तो झील विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है तेलंगाना सरकार ने। उद्देश्य है जो झील हैं वहाँ के उनके आसपास पर्यटन को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री द्वारा
प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो आपको पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? तो 1973 में स्टार्ट हुआ था और अभी 2023 में इसके 50 वर्ष पूरे हो गए। तो इसके लिए एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था कहाँ पे? तो ये था आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व, मैसूर, कर्नाटक में। ओके। और जो है बाघ जनगणना में आपके बाघों की संख्या भी जारी की गई। तो याद रखेंगे आप, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो 3167, ठीक है ना। ये आने वाले कई एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है, इसको आप जरूर याद रखना। 3167 वर्तमान में बाघ हैं इंडिया में। हेलीकॉप्टर के द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए टीएन रीच पहल जो है, इसका प्रारंभ कहाँ पर किया गया? तो टीएन से आप याद रखेंगे, टीएन से आपका तमिलनाडु, ठीक है ना। और ये क्या है आपका? हेलीकॉप्टर के द्वारा जो आपका क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है टीएन रीच पहल का। पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो ए हेल्प कार्यक्रम प्रारंभ किया गया आपके उत्तराखंड में, ठीक है ना। उद्देश्य क्या है? पशु स्वास्थ्य में सुधार करना। अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था पशुधन के स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक योजना का नाम आप बताएंगे कि संजीवनी योजना जो है, ये उसका नाम था संजीवनी योजना। और संजीवनी योजना आप बताएंगे कि किस राज्य में जो है प्रारंभ की गई है। ओके, पशुधन के जो है स्वास्थ्य देखभाल के लिए संजीवनी योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशुओं को महामारी से बचाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है? तो पशुओं को महामारी से बचाने के लिए पशु महामारी की तैयारी, ये एक पहल है। और दूसरी पहल का नाम है एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ, ठीक है। तो ये दो पहलें स्टार्ट की गई हैं, ओके, पशुओं को महामारी से बचाने के लिए। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखना। 80 वर्ष से अधिक आयु के जो दिव्यांग लोग हैं उनको चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा कहाँ प्रदान की है? यानी कि 80 वर्ष से अधिक आयु के हो गए हैं और वो दिव्यांग भी हैं, तो उन्हें जो है कर्नाटक में अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहीं पे जो है वोट फ्रॉम होम की सुविधा इन्हें प्रदान की गई है, ठीक है। ये घर से ही वोट कर सकते हैं। छात्रों में उद्यमशीलता का विकास और कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो छात्रों में उद्यमशीलता का विकास करना और कौशल को विकसित करने के लिए ये आपका तेजस्वी कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने तेजस्वी कार्यक्रम प्रारंभ किया है। नेक्स्ट हमारा है किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा से जो है इसका जो है कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया आईआईटी कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है अप्रैल 2023 में जो महत्वपूर्ण अभियान आपके स्टार्ट हुए हैं उनके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किसके खिलाफ चलाया? तो ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर ये आपके साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा? इंटरनेशनल पुलिस के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर चलाया गया था साइबर अपराध को रोकने के लिए। नेक्स्ट हमारा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी के तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया? तो तुलसी घाट बहाली परियोजना, तुलसी घाट आपके वाराणसी में है, ठीक है ना। और एस जयशंकर ने इसका शुभारंभ किया था कहाँ पे? युगांडा में, ठीक है ना। उस समय ये युगांडा में थे, अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। वहाँ से जो है तुलसी घाट बहाली परियोजना का प्रारंभ किया था किसने? जयशंकर ने, एस जयशंकर, जो आपके भारत के विदेश मंत्री हैं। किसानों के लिए चल रही योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए किसान संपर्क अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया? तो किसान संपर्क अभियान प्रारंभ किया गया जम्मू कश्मीर में। उद्देश्य क्या है किसान संपर्क अभियान का? कि जो किसानों के लिए योजनाएं चल रही हैं वो उन तक पहुंच जाएं, ओके। गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट, ठीक है। तो जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य है आपका केरल, ठीक है। उद्देश्य क्या है? गर्मियों में जो आपकी पानी की समस्या होती है उससे निपटना इसका उद्देश्य है जल बजट का। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो है ये प्रारंभ किया गया आपके 2030-31 तक के लिए प्रारंभ किया गया। क्वांटम जो है क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित चीज़ है,
ठीक है ना। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन आपका 2030-31 तक के लिए प्रारंभ किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया गया? तो सूडान में जो आपके भारतीय फंसे हैं उसके लिए ऑपरेशन कावेरी प्रारंभ किया गया भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ऑपरेशन कावेरी आप याद रखना कि जो सूडान में अभी जो है गृह युद्ध चल रहा है, वहाँ पे जो भारतीय फंसे हैं उसको निकालना इसका उद्देश्य है ऑपरेशन कावेरी का। अब हम देखेंगे अप्रैल 2023 में जो आपकी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को। पहला है हमारा, नासा के नवस्थापित मून टू मार्स मिशन का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो नासा ने एक जो है नया मिशन स्टार्ट किया, मून टू मार्स, ठीक है, मिशन। और इसके जो आपके प्रमुख बनाए गए हैं वो हैं आपके अमित क्षत्रिय, ये भारतीय मूल के जो है आपके अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की के महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है सुधा शिव कुमार को, ठीक है। तो फिक्की की जो महिला संगठन है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? सुधा शिव कुमार को। नेक्स्ट हमारा है यूरोपियन फुटबॉल संघ, यानी कि जो आपका यूईएफए संस्था है, यूरोपियन फुटबॉल संघ, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है किसे? अलेक्जेंडर सेफरिन को। तो अलेक्जेंडर सेफरिन को यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मिगुएल डियाज कैनल किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुना गया? तो मिगुएल डियाज कैनल को क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मिगुएल डियाज कैनल ये आपके क्यूबा के राष्ट्रपति चुने गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो सैन्य सलाहकार की बात की जाए तो ये आपके चुने गए हैं संदीप सिंह। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो ऋषि सुनक हैं, आपको पता ही है। ब्रिटेन के जो उप प्रधानमंत्री पद के लिए हैं ये किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है आपके ओलिवर डाउडन को, तो ठीक है ना। तो अप्रैल में ये नियुक्ति की गई है। अप्रैल के ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री पद के लिए ओलिवर डाउडन को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड जेंडर सामाजिक कार्यकर्ता संजना सिंह को किस राज्य का इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया है? तो संजना सिंह क्या हैं? ये आपकी थर्ड जेंडर जो है आपकी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्हें इलेक्शन आइकन बनाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। मध्य प्रदेश जो है राज्य की इलेक्शन आइकन बनाया गया संजना सिंह को। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, ठीक है, इसका जो है अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के जो अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है अरुण सिन्हा, ठीक है। तो अरुण सिन्हा को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अगली नियुक्ति है आपकी नैस्कॉम के चेयरपर्सन पद पर किससे नियुक्त किया गया? तो नैस्कॉम के जो आपके चेयरपर्सन बने हैं वो बने हैं आपके अनंत माहेश्वरी। नैस्कॉम जो है ये आपके भारत में जो आपकी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनसे संबंधित एक संगठन है, ठीक है ना, उनसे संबंधित एक संस्था है नैस्कॉम और इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं अनंत माहेश्वरी। मुंबई में स्थित MMA 1 के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो MMA क्या होता है? एक आपका फाइटिंग जो है क्लब, एक समझ लीजिए आप, ठीक है ना। तो फाइटिंग इसमें होती है, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया? तो इससे अध्यक्ष बनाए गए हैं महावीर सिंह फोगाट। अब आगे देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में जो आपके अप्रैल माह में जारी किए गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सूचकांक आपके जारी किए गए, आइए इन्हें देखते हैं। आल्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर स्थित है? तो आल्टन कैपिटल एक संस्था है, इसने जारी की है पासपोर्ट इंडेक्स 2023 और इसमें जो भारत का स्थान है वो है 144वां। प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे है आपका संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो पासपोर्ट इंडेक्स में पहले नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE है और आपका भारत का स्थान है 144। अगला आपका सूचकांक है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक यानी कि आपका आर्टिफिशियल इंडेक्स, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंडेक्स है, ठीक है, AI इंडेक्स 2023, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे जारी किया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स, ओके। तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये आपका 5th स्थान प्राप्त हुआ है। हुरून की ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले देशों में यहाँ पे होगा। तो सर्वाधिक यूनिकॉर्न जो है किन देशों में है? तो इसमें भारत तीसरे नंबर पे है,
सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न यानी कि आपके किस में ये जो आपकी स्टार्टअप्स होती हैं जब वो बहुत बड़ी कंपनी बन जाती हैं तो उन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न आपके यूएसए में है, दूसरे नंबर पे आपका चीन है और यूनिकॉर्न के मामले में भारत जो है ये तीसरे नंबर पे है। विश्व बैंक ने एक जारी किया है आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने जारी किया है। और इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत इसमें 38वें स्थान पे है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे आपका सिंगापुर है। और जारी किसने किया है? तो जारी किया है विश्व बैंक ने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखेंगे। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ और पहले स्थान पे है आपका सिंगापुर। नेक्स्ट हमारा है द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हेरिटेज फाउंडेशन ने जारी किया है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 और इसमें भारत आपके 131वें स्थान पे है और प्रथम स्थान इसमें भी आपका किसका है? तो ये सिंगापुर का है, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में। अब देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। ये सारी रिपोर्ट्स आपकी अप्रैल माह में जारी की गई हैं। तो सबसे पहला है आपका ग्लोबल वार्मिंग रिपोर्ट। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है कौन कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा आपकी जिम्मेदार गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है। फिर उसके बाद आपका मीथेन है, फिर आपका N2O है, ठीक है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला हमारा पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में सर्वाधिक जिम्मेदार देश है, यानी कि किन देशों की वजह से सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। तो पहले नंबर पे इसमें यूएसए है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे रूस है, चौथे पे ब्राज़ील है और भारत का स्थान याद रखना, भारत इसमें 5वें स्थान पे है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ी है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में सर्वाधिक जिम्मेदार देशों में भारत जो है 5वें स्थान पे है। विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया गया है? तो विश्व बैंक ने जो है भारत की जीडीपी का अनुमान किया है 6.3%, यानी कि जो अभी वित्त वर्ष चल रहा है 2023-24, विश्व बैंक के अनुसार इसमें भारत की जो जीडीपी विकास दर होगी वो होगी 6.3%, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई और इसमें ये बताया जाता है कि किस राज्य में न्याय जो है कितना प्राप्त हो रहा है। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में जो सबसे ज़्यादा न्याय वाला आपका राज्य है वो है आपका कर्नाटक, यानी कि सबसे ज़्यादा न्याय जो है आपके जस्टिस कहाँ पे प्रोवाइड हो रही है वो आपके कर्नाटक में हो रही है। और बड़े राज्यों की श्रेणी में जो सबसे निचले स्थान पर है वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि सबसे कम लोगों को जो है न्याय यहाँ पे मिल रहा है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक जो है आपका कर्नाटक बड़े राज्यों की श्रेणी में और सबसे कम आपका उत्तर प्रदेश है। और छोटे राज्यों की श्रेणी में पहले नंबर पे कौन है? तो ये आपका सिक्किम है। और छोटे राज्यों की श्रेणी में जो सबसे निचला स्थान है वो आपके गोवा राज्य का है, ठीक है। तो ये आपकी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट थी। अब इसी तरह से आपका एडीआर रिपोर्ट 2023 है। इसमें बताया गया कि सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं आपके जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सबसे गरीब मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो हैं आपकी ममता बनर्जी, इनके पास सबसे कम संपत्ति है। और ये कहाँ की है? तो ये आपकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। सर्वाधिक अपराध वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सर्वाधिक आपराधिक मामले जो है ये आपके किसके खिलाफ हैं? तो ये आपके के चंद्रशेखर राव के खिलाफ हैं, जो कि आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और सर्वाधिक साक्षर मुख्यमंत्री यानी कि सबसे अधिक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री कौन है? तो वो आपके हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने जो है पीएचडी की हुई है, ओके। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की 2022-23 में आयात निर्यात रिपोर्ट अभी जारी की गई। तो 2000 ये आपके पिछले वित्त वर्ष की है, 2022-23 की, ठीक है ना। तो जो आपका बीत जाएगा उसी का आयात निर्यात रिपोर्ट जारी होगा। तो याद रखना कि कुल आयात कितना किया गया, तो यानी कि दूसरे देशों से अपने देशों में कितना मंगाया गया, तो 892 बिलियन डॉलर का आयात किया गया। और हम लोगों ने दूसरे देशों में कितना भेजा, कुल निर्यात कितना किया, तो 770 बिलियन डॉलर हम लोगों ने दूसरे देशों में अपने यहाँ से सामान को भेजा। सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से किया गया? तो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने सामान मंगाया है कहाँ से? चीन से और संयुक्त अरब अमीरात से। और सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ पे किया गया? सबसे ज़्यादा सामान भारत ने किन देशों में भेजा है? तो सबसे ज़्यादा भेजा है आपके यूएसए यानी कि अमेरिका में और आपके संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब देखेंगे अब अगला जो है आपका जो रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है? तो वर्ल्ड लाइन की
भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 जो है ये जारी की गई थी, भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट। और इसके अनुसार सर्वाधिक पसंदीदा भुगतान ऐप कौन सा है? तो सबसे अधिक पसंदीदा जो आपका भुगतान ऐप है वो आपका है फ़ोन पे, ठीक है ना। तो भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट में सबसे पसंदीदा जो आपका भुगतान ऐप है वो आपका फ़ोन पे है। डिजिटल भुगतान करने के मामले में जो शीर्ष राज्य है, सबसे अधिक डिजिटल भुगतान यानी कि डिजिटल पेमेंट कहाँ पे की जाती है? तो ये की जाती है केरल में। और जो आपका डिजिटल भुगतान के मामले में जो आपका टॉप सिटी है, कौन सा शहर में सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो बेंगलुरु शहर में सबसे ज़्यादा आपके डिजिटल पेमेंट किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? तो अब जो है भारत ने चीन की आबादी को पीछे करके, ठीक है, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। तो भारत की वर्तमान में जो जनसंख्या हो गई है वो आपकी 142.86 करोड़ हो गई है, ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया? तो वो बन गया आपका भारत, और इसके लिए इसने चीन को पीछे किया है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये आपका क्लाइमेट रिपोर्ट है, तो ये जारी की जाती है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1850 की तुलना में 2022 तक जो तापमान में वृद्धि है वो कितनी हुई? 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो गई है, ठीक है ना। तो ये भी आपकी एक चिंताजनक बात है, इसको भी आप याद रखना। सिप्री की सैन्य वार्षिक खर्च रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का सर्वाधिक सैन्य खर्च वाला देश कौन सा है? यानी कि सेना पर और डिफेंस पर सबसे ज़्यादा खर्च किस देश ने किया है? तो ये आपका अमेरिका पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका चीन है सैन्य खर्च के मामले में, तीसरे पे आपका रूस है, और चौथे नंबर पे आप याद रखना कि भारत इस लिस्ट में चौथे नंबर पे है सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में। ओके, तो ये आपकी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स थी। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण रैंकिंग्स के बारे में जो आपके अप्रैल माह में जारी की गई हैं।